अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअ्मिनीना वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हक़्क़ानियत की शान सुन्नियत की पहचान कौम के पठान इमाम अहमद रज़ा ख़ान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जज़ाकल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमारे मुजाहिद भाई, ये मुक्तदी भी हैं हमारे और अक्सर यहाँ मुक्तदी भी हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। क़ारी इफ्तिखार साहब के रिश्तेदार हैं, ख़ानदान वाले हैं, तो लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा प्यारा रिश्ता है जिसको इन्नमल मुमिनून इख्वा के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो ये रिश्ता भी रहना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतें सलामत रखे। असल में मैं थोड़ा आदी नहीं हूँ इधर उधर की बात करने का। मैं सीधा एक मुस्तफ़ा के मौजज़े से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा, मुसन्निफ अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी बयान फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा की उम्र 4 साल की है। कितनी? मेरे मुस्तफ़ा की उम्र 9 साल की है। कितनी? 9 साल की। अल्लाह अकबर। मक्के में हुआ ये अहद साली पड़ गई, वहां पर पानी नहीं था, जंगल में पानी की कमी, जानवरों को पानी की कमी, अल्लाह अकबर कबीरा, हैवानात को पानी की कमी, जमादात को पानी की कमी, इंसानों को पानी की कमी, जानवरों को पानी की कमी। जब पानी की कमी पड़ी तो लोगों ने मीटिंग को सजाया और कहा एक काम करो, खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब हैं, उनसे जाकर के दुआ कराओ, हो सकता है बारिश पड़ जाए। बात समझ में आ रही है?
बारिश पड़ जाए। इतना जब सुना, सुनने के बाद में जनाबे अबू तालिब के पास ये लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद अल्लाह अल्लाह इतना अर्ज किया, ए अबू तालिब तुम्हें तो मालूम है, तुम्हें तो पता है मक्का के हालात कैसे हैं। ए लोगों खामोश हो जाओ। अल्लाह अल्लाह तुम्हें तो पता है कि मक्का के हालात कैसे हैं। तुम्हें तो पता है मक्का में पानी की कमी है, मक्का के जंगल को पानी की कमी है, मक्का के जानवरों को पानी की कमी है, जंगल में पानी की कमी, सहरा में पानी की कमी, बयाबा में पानी की कमी, हर जगह पर पानी की कमी है। इतना सुनना था। अबू तालिब ने मेरे नबी को साथ में लिया। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा को साथ में लिया। किस नबी को साथ में लिया है? उस नबी को साथ में लिया। मौला अली अल्लाह अल्लाह जांग पर मुस्तफा अपना सर रखकर आराम कर रहे थे। मौला अली की नमाज़े असर कज़ा हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा अली की आंखों में आंसू है। इतना जब सुना, सुनने देखा, देखने के बाद में नबी फरमाते हैं, ए अली बताओ तो सही तुम्हारी आंखों में पानी कैसे आया? अल्लाह अल्लाह। हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज़े असर कज़ा हो गई है। इतना जब सुना, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अली पता नहीं है पावर वाला मुस्तफा मौजूद है, पावर वाला मुस्तफा मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। कहा देखो सुनो सुनो, अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो है मेरी तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अली तुम क्या समझते हो सूरज डूब गया, सूरज वापस नहीं आ सकता? तुम क्या समझते हो अब सूरज वापस आने वाला नहीं है? इतना सुनने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी ने अपनी उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हक़्क़ानियत की शान, सुन्नियत की पहचान और उनके पठान बरेली के इमाम तड़प के कलम उठाते हैं, या रसूल अल्लाह सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नहीं देख ले। कुदरत रसूल अल्लाह की, अर्श हक है मस्नद रिफ़ात रसूल अल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना तारिक रज़ा संपली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एतबार से, अभी मौलाना इफ्तिखार साहब ने बताया, हर एतबार से मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी आला। अगर तुम चाहते हो, तुम सोचते हो वो हीरो बड़ा अच्छा है, वो हीरो बड़ा हैंडसम है, अरे लाओ तो सही कोई मेरे नबी की तरह अगर हो तो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हो, आज मीडिया पर भौंकने वाले कुत्ते ये सड़ जाएंगे, लेकिन मेरे नबी का बाल विवेका नहीं कर सकते हैं। आज इस्लाम पे भौंकते हैं। तुम क्या समझते हो इस्लाम का नुकसान पहुंचा रहे हैं काजी साहब? ऐसा नहीं है, बल्कि जहां तक इस्लाम पहुंचा नहीं था, ये मीडिया वाले घर घर में मेरे इस्लाम को पहुंचाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरा खुदा, मेरा परवरदिगार आलम अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी हिकमत बड़ी लाजवाब है। मेरा अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी हिकमतों का जवाब नहीं है। अरे सुनो, तुम क्या समझते हो ये कुत्ते इस्लाम को मिटा देंगे भौंक भौंक करके? नहीं नहीं। देखो उमर चले थे, अल्लाह अल्लाह वो कह रहे थे 40वां होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, लेकिन खुदा की हिकमत को देखो, अल्लाह ने उसी के घर में इस्लाम को पहुंचा दिया और दुनिया को बता दिया। इसके फितरत ने वो लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा, और बता दिया ऊंचा जोड़ गया है, गिराया न जाएगा, भूखों से ये चराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है वाह भाई वाह। भूखों से चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे नबी का जवाब नहीं।
अल्लाह अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी को साथ में लिया, बोलो सुभान अल्लाह। लेने के बाद में खाने काबा की दीवार से टेक लगाकर पैगंबर इस्लाम को बैठा दिया। अबू तालिब उठे, उठने के बाद में दुआ करते हैं, ऐ लोगों जब हम तुम दुआ करते हैं इस दुआ का आलम देखो, और जब आमिना का लाल दुआ करता है तब देखो अबू तालिब दुआ कर रहे हैं। काफी टाइम हो गया, काफी अरसा हो गया दुआ करते करते, काफी टाइम हो गया दुआ करते करते, लेकिन अभी तक अल्लाह अल्लाह कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, कोई बारिश का अता पता नहीं है, कोई बादल का अता पता नहीं है। अब अल्लाह अल्लाह अबू तालिब आए किसके पास? मेरे नबी के पास। 9 साल की उम्र है मुस्तफा की। आने के बाद में कहते हैं, ए मोहम्मद भतीजे सुनो सुनो, काफी टाइम से दुआ कर रहा हो, काफी अरसे से दुआ कर रहा हो, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। इतना जब सुना, सुनने के बाद में अल्लाह अल्लाह, ए भतीजे मोहम्मद उठो, उठने के बाद में तुम दुआ करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी उठे हैं, उठने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सा नबी उठा है? अरे ये वो नबी उठा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुस्तफा अगर किसी के सर पे हाथ रख देते हैं वो काला होता है तो गोरा हो जाता है। कौन सा नबी उठा है? अगर आसमान की तरफ को इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा देता है, चांद के टुकड़े कर देता है। कौन सा नबी उठा है? अगर खाली कुआं होता है, अल्लाह अल्लाह मुस्तफा मुआ में दहन डाल दे वो कुआं आज तक मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। कौन सा नबी उठा है? ये वो नबी उठा है। अरे जब यहूदी ने अल्लाह अल्लाह, जब यहूदी ने सारी गुठलियां निकाल ली, मुस्तफा लगा करके गए थे, यहूदी ने सारी गुठलियों को लगाया, सारी गुठलियों को निकाल करके अपने बिस्तर के नीचे रख के आराम से सो गया और सोच रहा था अब तो दरख्त आने वाले नहीं है, अब तो पेड़ आने वाले नहीं है। लेकिन बहरे मुस्तफा तेरे मोर्चे को सलाम, बहरे नबी तेरे मोर्चे को सलाम, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब सुबह हुई है बिना गुठलियों के 100 पेड़ खड़े हो गए हैं। सुभान अल्लाह। यही नबी उठा है, उठने के बाद में दुआ करते हैं, अभी मिनट भी नहीं गुजरा है, आगे बादल, पीछे बादल, दाएं बादल, बाएं बादल, चारों तरफ से वो बादल बरसा है। सारे मक्का में ऐसा पानी बरसा है, आला हजरत की नजर जब इस पे पड़ी है तो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, जमीन और ज़मीन तुम्हारे लिए, नकीनो वका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिन को अस्र किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीह सफ़ी अतीको वसी गनीयो अली, अल्लाह अल्लाह गनीयो अली, सना की ज़बा तुम्हारे लिए। और फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि बाग फले वो फूल खिले, के दिन हो बने लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। आज मोहिउद्दीनपुर में मुस्तफा का जलसा हुआ है, मुस्तफा तुम्हारे तुम्हारे लिए, मेरे नबी का जवाब, मेरे नबी का जवाब नहीं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो सोचने वाले पड़ोस वाले बोल रहे, और मैं दुआ करता हूँ आज ही के दिन मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया फानी से गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। एक बाप जब सर से बाप का साया जाता है तो वही समझ सकता है जिसका बाप दुनिया से जाता है। जी बेशक। हाँ, अल्लाह ताला मुझे भी और मेरे घर वालों को सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मुस्तफ़ा का जवाब नहीं, मेरे नबी ला जवाब, मेरे मुस्तफ़ा ला जवाब है, मेरे आका ला जवाब है। लेकिन सुन्नियों इतने सुन मत पढ़ो, अगर तुम्हें काटा जाए तब भी तुम्हें कुछ असर ना पड़े। कहना ये चाहता हूँ, जलसा हमने किया अच्छी बात है, लेकिन हलवे हम खाएंगे तो मियाँ अल्लाह अल्लाह नमाज़ें कौन पढ़ेगा? जर्दा हम खाएंगे तो नमाज़ें कौन पढ़ेगा? बिरयानी हम खाएंगे तो नमाज़ें कौन पढ़ेगा? अगर जर्दे हम खाएंगे, अल्लाह अल्लाह मटन हम खाएंगे, मेरी तरफ देखो, मटन हम खाएंगे तो नमाज़ें कौन पढ़ेगा? साहिबों आ जाओ मस्जिदों की तरफ को, आ जाओ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को अपना लो। और मेरे भाई
एक बात मैं कहता हूँ, अभी बड़ी 11वीं का महीना भी गया है, उसके बाद में रबीउल अव्वल का महीना गया है। बिरयानी हमने बनाई है, हलवे हमने बनाए हैं, तमाम चीजें हमने तैयार की, लेकिन हर मौके पर हमने हर रिश्तेदार को याद कर लिया, दोस्त को हमने याद कर लिया, रिश्तेदारों को हमने याद कर लिया, लेकिन अगर उसने याद नहीं किया है तो अपने बाप को याद नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर कितने बूढ़े बैठे हैं और नौजवान बैठे हैं, यहाँ पर एक पैगाम देना चाहता हूँ, यार तुम चाहे कुछ भी कर लो दुनिया में रह करके, तुम्हारा कोई इतना दोस्त नहीं हो सकता, इतना तुम्हारा कोई करीबी नहीं हो सकता जितना तुम्हारा बाप हो सकता है। अगर तुम आकर के कहते हो मेरे बाप, यार क्या शान है बाप की, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी आप उससे जाकर के पूछो जिसका बाप दुनिया से चला जाता है, जिसकी माँ दुनिया से चली जाती है, अल्लाह अल्लाह, किसी को घर मेरा हिस्से में या कोई दुख आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मैं आई, अल्लाह अल्लाह, और कहते हैं मेरे कुछ गुनाहों की सदा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से चलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। मौजूद दूसरी तरफ आ गया, लेकिन बताना जरूरी है। अजीजों याद रखो, अगर माँ बाप को हमने हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना मौलाना बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मेरे पाक पर तशरीफ फरमा खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, माशाअल्लाह। हजरत का तशरीफ आना समझ लो मेरा जाना। एक बार जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बता रहा था क्या, अगर हलवे हम खाएंगे तो नमाज़ें कौन पढ़ेगा, बिरयानी हम खाएंगे तो नमाज़ें कौन पढ़ेगा। साहिबों आ जाओ मुस्तफ़ा के दर की तरफ, सारी दुनिया तुम्हें आज कूटना चाहती है, सारी दुनिया आज तुम्हें मिटाना चाहती है, सारी दुनिया आज तुम्हें ख़त्म देखना चाहती है, तुम्हें अनपढ़ो जाहिल देखना चाहती है। लेकिन मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह का कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, अल्लाहु अकबर, इज़्ज़त उसके रसूल के लिए है, इज़्ज़त मुमिनीन के लिए है, और मुनाफिकों को इसका इल्म नहीं है। अगर तुम चाहते हो सारी दुनिया में कामयाब होना तो कामयाब नमाज़ें छोड़कर नहीं हो सकते, कामयाब उलमा का दामन छोड़कर नहीं हो सकते। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया कहना चाहता हूँ, आ जाओ नबी के चौखट को पकड़ लो। पकड़ोगे किस तरह, अपने माँ बाप को छोड़ करके नहीं, नहीं, सारे गाँव में अपनी प्रधानी जमा करके। अल्लाह अकबर, क्या समझते हो अगर किसी के पास 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, अपने आप को प्रधानमंत्री से कम वो नहीं समझता है। इस्लामिया बताने का मकसद क्या है, बताना ये चाहता हूँ, आ जाओ नबी की तरफ को और नबी के हो जाओ, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। किसी ने कहा था हक के शदाई है, बातिल को गुजर डालेंगे, जुल्मत दौर में आया तो पैरों से मचल डालेंगे। अगर तुम हो 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए,
गरीब को वो हम दिखाते हैं। आओ जरा आकर के देखो हजरत उमर फारूक आजम को, आधी दुनिया का हाकिम है, आधी दुनिया का बादशाह है, लेकिन हालत क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, सोने के लिए कोई बिस्तरा नहीं है। एक यहूदी आया, आने के बाद में कहता है, ए मुसलमानों, तुम्हारा हाकिम कहाँ है? उसका तो कोई महल होगा, उसका तो बहुत बड़ा बंगला होगा। किसी ने कहा, ए यहूदी सुन सुन, हमारा जो खलीफा है, हमारा जो खलीफा है वो कहीं और नहीं बल्कि तुझको मस्जिद में मिलेगा। वो कहीं और नहीं बल्कि तुझको किसी पत्थर पर लेट करके आराम से आराम करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर, उसने देखा मस्जिद में भी नहीं है, एक छोटे से पत्थर पर हजरत उमर फारूक आजम आराम कर रहे हैं। ये है उमर। आप देखे तो सही, अमेरिका के एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी द 100। उसमें उसने 100 लोगों को चुना। कितने? 100 लोगों को जो सबसे अच्छा हर एतबार से, सीरत के, सूरत के हर एतबार से जो सबसे अच्छा, उसे पहले नंबर पर रखा, उसे पहले नंबर पर। इसी तरीके से उसने गिनती की। हालांकि वो मुसलमान नहीं था, वो ईसाई था। अल्लाह अकबर, उसका ईमान तो ये कहता था, क्या पहले नंबर पर ईसा मसीह को रखूं, हजरत ईसा को रखूं? लेकिन साहिबो, उसने ईसा को नहीं रखा है, बल्कि उसने किसी को रखा है तो हमारे नबी को रखा है। और 52वें नंबर पर अगर किसी को रखा है तो वो हजरत उमर फारूक आजम को रखा है। आधी दुनिया पे हुकूमत करने, अल्लाह अकबर, आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत करने वाले का नाम उमर फारूक आजम है। अरे वो उमर जिसके आदाब में शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। याद देखो तो सही, पैसा दिया है, उमर की जिंदगी को पढ़ो। प्रधानी करते हो, उमर की जिंदगी को पढ़ो। सांसद की तमन्ना है, उमर की जिंदगी को पढ़ो। अगर नेतागिरी भी करनी है, सियासत चलानी है, किसी दुनियादार को मत पढ़ो, उमर फारूक आजम को पढ़ो। दिल्ली के जो सीएम थे, जिनका नाम था अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सन 2014 की स्पीच में उन्होंने कहा था, आज भी यूट्यूब पर उनकी वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? ए लोगों, अगर मैं पढ़ाई के टाइम पर हजरत उमर को नहीं पढ़ता तो मैं शायद इस तरीके से अपनी कुर्सी को नहीं चला पाता। तो आ जाओ, इन खुलाफा की जिंदगी को पकड़ो, इन उलमा की जिंदगी को पकड़ो, हमारे असलाफ की जिंदगी को आप पकड़ें तो आपका जिंदगी का लम्हा लम्हा फिर यही कहेगा। क्या कहेगा? कि अल्लाह अल्लाह, जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख। दिल को अगर चोट लगे तो मदीने की तरफ को देख। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? न आते मुस्तफ़ा तो कुरान कहाँ से आता? आप आए तो हक का पता चल, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी, दूसरा कौन है? आप आए तो हक का पता चल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? और आला हजरत असीमुल बरकत रफीउल दरजत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। सुभान अल्लाह। या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान बूढ़ा कभी, मतलब बूढ़ा जो होता है, ईमान वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। बेशक ईमान वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। तो इसलिए याद